निधि, मुंबई की हलचल भरी रात में 24 घंटे खुले रहने वाले एक बड़े कॉल सेंटर में काम करती थी। उसकी शिफ्ट रात 9 बजे से शुरू होती थी और सुबह 5 बजे तक चलती थी। ये कॉल सेंटर कांच की एक ऊंची इमारत में था जो शहर की रोशनी में चमकता रहता था। निधि को अपनी नौकरी से प्यार था, लेकिन रात की शिफ्ट का अकेलापन और बार बार आने वाली अनजाने लोगों की आवाजें उसे कभी कभी परेशान कर देती थी। एक रात जब बाकी शहर गहरी नींद में था, निधि अपने कंप्यूटर पर बैठी थी। फोन बजना शुरू हुआ। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? निधि ने हमेशा की तरह जवाब दिया, जी बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। लेकिन इस बार आवाज में कुछ अजीब था। उसमें एक गूंज थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। आप बहुत अकेली हैं, है ना? आवाज ने कहा। निधि को थोड़ी हैरानी हुई। ये कोई नॉर्मल कस्टमर सेवा का सवाल नहीं था। जी, आप कौन बोल रहे हैं? उसने पूछा। मैं वो हूं जो आपको सुनता है जब आप किसी को नहीं सुनती। निधि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसके कलीग अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, लेकिन सब अपने काम में बिजी थे। उस रात ऐसे कई फोन आए, हर बार एक ही आवाज निधि को अकेला महसूस करा रहा था। निधि उसकी बातों का मतलब निकाल रही थी। उसने अपने मैनेजर को बताने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर ने इसे स्ट्रेस या थकान का नतीजा मानकर टाल दिया। अगले कुछ हफ्तों में निधि के साथ अजीब चीजें होने लगी। उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। कॉल सेंटर के खाली गलियारों में उसे चलती फिरती परछाइयां नजर आती। कभी कभी जब वो किसी कॉल पर होती तो उसे दूसरी तरफ से वही फुसफुसाहट सुनाई देती, तुम फंसी हुई हो। एक रात कॉल सेंटर में बिजली चली गई। पूरी इमारत अंधेरे में डूब गई। खाली कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी ही बची थी। तभी निधि ने एक भयानक चीख सुनी। ये उसकी नहीं थी, बल्कि किसी और की थी, जो बहुत दर्द में थी। जब लाइटें वापस आईं, तो उसने देखा कि उसका एक कलीग रवि अपनी सीट पर नहीं था। अगले दिन रवि का कोई पता नहीं चला। पुलिस जांच हुई, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिला। निधि को यकीन था कि ये उसी अज्ञात आवाज का काम है। वो रातों को सो नहीं पाती। उसे लगने लगा कि वो उस इमारत में अकेले नहीं है। फिर एक रात जब वो अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, उसने देखा कि कॉल सेंटर के फर्श पर नीचे सड़क पर कोई खड़ा था। ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक काले धुएं का ढेर था जिसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही निधि ने उसे देखा, वो धुआं ऊपर की ओर उड़ने लगा, सीधे उसकी ओर। निधि डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा कि अब वो बच नहीं सकती। कॉल सेंटर की खामोशी और खालीपन उसे निगल रहा था। उसे लगा जैसे उस इमारत की दीवारें उसकी सांसें रोक रही हैं। अगली सुबह खबर आई कि निधि ने कॉल सेंटर की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली है। किसी को समझ नहीं आया कि ये खुशमिजाज लड़की ऐसा कदम क्यों उठाएगी। ये कॉल सेंटर जिस बिल्डिंग में था, वो सालों पहले एक दर्दनाक घटना का गवाह रहा था। उस जगह पर पहले एक पुराना अस्पताल हुआ करता था, जहां कई मरीजों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। ये कहा जाता है कि उन मरीजों की आत्माएं कभी शांति नहीं पाईं और अपनी मौत के स्थान पर भटकती रहीं। निधि, जो खुद भी थोड़ी नाजुक थी, जब रात की शिफ्ट में अकेली उस बिल्डिंग में काम करने लगी, तो उसने उन भटकती आत्माओं की ऊर्जा महसूस की। वो रहस्यमयी आवाज, वो फुसफुसाहट, वो परछाई, सब उन अधूरी आत्माओं का प्रभाव था। वे निधि को अकेला महसूस करा रहे थे, उसे डरा रहे थे और उसे अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश कर रहे थे। रवि, जो अचानक गायब हुआ था, शायद उन आत्माओं का पहला शिकार था। वे किसी को भी उस इमारत में अकेला नहीं छोड़ते थे। जब निधि ने उस धुएं की आत्मा को देखा, तो वो स्पष्ट रूप से अपने अंत को देख चुकी थी। वो इमारत की खामोशी, वो कॉल सेंटर की रात की शिफ्ट, सब मिलकर निधि को
उस भयावहता से बाहर निकलने का आखिरी रास्ता दिखा रहे थे। वो था उस ऊंची इमारत से कूद जाना, ताकि उन आत्माओं के चंगुल से खुद को छुड़ा सके। निधि की मौत एक आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक भयानक आत्माओं के समूह का शिकार थी, जो उस खामोश इमारत में अपनी कहानियां जीना चाहते थे। और निधि की चीखें अनसुनी रह गईं, सिर्फ उस खामोश शहर की खामोश इमारतों में गूंजती रहीं।